सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है कक्षा 5वीं के व्याकरण के ई लर्निंग कक्षा में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो पहला पाठ था आपका वो पढ़ लिया है। उसका क्या नाम था? उसका नाम था भाषा और व्याकरण। उसको पढ़ने के बाद हमने उसका असाइनमेंट भी कर लिया है। आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे उसको करके दिखाया भी है और जो सही भी है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम इसी हमारा जो PT1 का जो सिलेबस है उसका मतलब सेकंड चैप्टर जो है, बुक का भी वही सेकंड चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे। उसका क्या नाम है? वर्ण विचार। ठीक है, तो आप लोग एक बात ध्यान कीजिए कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलता है? आप बोलोगे भाषा निकलती है, बात निकलता है, शब्द निकलते हैं, लेकिन ये भाषा, बात, शब्द ये क्या है? ये एक टाइप ऑफ साउंड है। ठीक है, दीज आर अ काइंड ऑफ साउंड। ये साउंड को ही हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार की ध्वनियाँ हैं जो हमारे मुख से निकलती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, इन ध्वनियों को जब हम लिखते हैं, इनका जो रिटन फॉर्मेट होता है, इनका जो लिखित रूप होता है, वो क्या कहलाता है? वो वर्ण कहलाता है। ठीक है, ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है, और वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इट इज़ द यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। यूनिट क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। आप लोग मैथ्स में यूनिट पढ़ते हो, इसी तरह से ये व्याकरण का यूनिट है, सबसे छोटी इकाई। किसी भी भाषा को बोलने से पहले हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं भाषा को बोलते वक्त, वो छोटी से छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्ण जो है वो अल्टीमेट है, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसका और ब्रेक नहीं हो सकता है, उसके और टुकड़े नहीं होते हैं। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। इसी वर्ण को, ये जो वर्ण हम पढ़ते हैं, इन वर्णों को जब हम लोग एक स्ट्रक्चर में व्यवस्थित तौर पर एक सजा कर लिखते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं, सबसे पहले स्वर वर्ण लिखते हैं, फिर व्यंजन वर्ण लिखते हैं, और उसमें भी नियम है, अ के बाद आ आता है, उसके बाद ह्रस्व ई, इसके बाद दीर्घ ई। ऐसा नहीं है कि अ के बाद ई लिख दिए, फिर ऊ लिख दिए, फिर री लिख दिए, ऐसे नहीं है। इनका एक निश्चित क्रम होता है और उस क्रम को हम एक पैटर्न में सजा के लिखते हैं। तो ये जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है, ये जो व्यवस्थित पैटर्न है, ये क्या कहलाता है? ये वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से अ से लेकर ह तक 44 वर्ण है, 44 वर्ण है। कहाँ से? अ से लेकर ह तक। इसके बाद आगत ध्वनियाँ हैं और भी कुछ ध्वनि है, इनको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अ से लेकर ह तक 44 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं। हिंदी के वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं। क्या क्या है? स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है, 33। 11 स्वर और 33 व्यंजन, 11 स्वर और 33 व्यंजन। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आप जानते हैं कैसे लिखते हैं? सबसे पहले स्वर लिखते हैं, उसके बाद व्यंजन लिखते हैं, और लास्ट में यहाँ पे आपकी किताब में पृष्ठ संख्या 15 में विशेष के तौर पर पंचम वर्णों को दिया गया है। और हर एक व्यंजन का जो वर्ग है, वो जिस व्यंजन से स्टार्ट होता है उसको उस वर्ग का व्यंजन कहते हैं। जैसे क से स्टार्ट होने वाले क, ख, ग, घ, अंग, इनको क वर्ग,
क के बाद च छ ज झ य, तो इसको च वर्ग ऐसे नाम से दिया जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, हिंदी के वर्ण किस किस प्रकार के होते हैं और कितने होते हैं, और उनको लिखने की व्यवस्था कैसी होती है। धन्यवाद।